तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गणित मंत्र के एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को एक ऐसा इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं और आज से हम एक नई सीरीज का शुरुआत करने वाले हैं। दोस्तों पिछले वीडियो में मैं आप सभी को बेसिक मैथ का सीरीज बहुत ही अच्छे तरीक़ा से समझा दिया था कि किस तरीक़ा से चलेगा, लेकिन मैं उसी क्लास में मैं ये अनाउंस किया था कि मैं बहुत ही जल्द कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 8 तक के सिलेबस को ख़त्म करेंगे एक सीरीज के मदद से। क्या होता है कि काफ़ी बच्चे क्या होता है कि 5 क्लास पढ़ते हैं पर वो 7 पढ़ते ही नहीं, 6 पढ़ते ही नहीं, डायरेक्ट 8 में चल गया। तो वैसे बच्चों के लिए क्या होगा कि आप कक्षा 1 या 2 से दिक्कत नहीं है, कक्षा 2 से लेकर के 8 तक के मैथ इस सीरीज में पढ़ सकते हैं। हम उतना फुल डिटेल में तो नहीं पढ़ाएंगे, लेकिन हाँ जितना भी आपको मैं पढ़ाऊँगा वो कक्षा 1 से लेकर के 8 तक के लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आप छूट गया होगा, आप मतलब कुछ नहीं पढ़े हैं। अगर आप कक्षा 8 तक कुछ नहीं भी ना पढ़े हैं ना, तो भी ये सीरीज देख लेते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होगा मैथ में। तो मैं बतला देता हूँ कि पिछले वीडियो में मैं बेसिक मैथ स्टार्ट किया था पिछले सीरीज़ में, लेकिन आज से हम कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 8 तक के मैथ बहुत ही अच्छे तरीक़ा से सोल्व करने वाला हूँ कॉन्सेप्ट के साथ। तो अगर आपको गणित में कुछ भी ना आता है तो बेसिक मैथ देख लीजिए। आगे कई स्टूडेंट ये कह रहे थे कि हम तो बेसिक मैथ आता है तो हमको कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 8 वाले सीरीज आप स्टार्ट कीजिए, क्योंकि मैं उस क्लास में आपको बोला था कि मैं स्टार्ट करूँगा। तो आप लोग कमेंट कर रहे थे, इसीलिए मैं ये स्टार्ट कर दिया। तो आइए कक्षा 1 से लेकर के 8 तक, 1 से लेकर के 8 तक का मैथ मैं पढ़ाऊँगा इस चैनल पर बहुत ही अच्छे तरीक़ा से। तो आज जो हम अपना फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो एकदम यानी बड़ा संख्या और छोटा संख्या आखिर क्या होता है। मैं ये मानकर चलता हूँ आपको कि गिनती और पहाड़ा आपको आता है। अगर गिनती और पहाड़ा नहीं आता है तो मैं गिनती और पहाड़ा सिखा चुका हूँ, उसका तो वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका, आप चाहे तो देख सकते हैं। वो बच्चे के लिए ही बना दिया है कि कोई भी वीडियो वो देख सकते हैं, ठीक है। तो आइए हम सबसे पहले आज बड़े और छोटे का पहचान करेंगे। जैसे मैं बोल दूँ कि 9 और 8 में ये दोनों में बड़ा कौन है, 9 रुपया बड़ा है कि 8 रुपया। तो ये मेरे हिसाब से एक 5-7 साल का बच्चा भी बता देगा, 5 साल का बच्चा भी बता देगा कि अगर मेरे पास 9 रुपया है, आपके पास 8 रुपया है तो दोस्ती करना बेकार है। मेरा ज़्यादा है, आपसे कम है, आपका कम है। लेकिन अगर मैं यही पूछ दूँ कि आखिर ये कम क्यों, ये ज़्यादा क्यों और ये कम क्यों है, बस मैं आपसे ये पूछ दूं कि मुझे भी पता है मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, मुझे भी पता है कि 9 बड़ा है 8 से, लेकिन कैसे? बच्चे बिना प्रूफ के नहीं मानेंगे, तो वो तो जानना ज़रूरी है। तो वो हम सीखेंगे कि आखिर बड़ा क्या होता है और छोटा कौन सा संख्या होता है। अगर आप अच्छे तरीक़ा से समझ लेते तो आप किसी को भी चढ़ा सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपको आ जाएगा कि -9 और -20 में कौन बड़ा है और कौन छोटा है। तो कई तरह स्टूडेंट ऐसे हैं कि वो फंस सकते हैं कि -9 और -20 में आखिर बड़ा कौन है। अगर हम यही बोल दें कि 0 और -20 में बड़ा कौन है, तो कई स्टूडेंट बोलेंगे कि -20 बड़ा है, फंस जाइएगा। इसके लिए आपको कक्षा 1 से लेकर के 8 तक गणित पढ़ना आवश्यकता है। तो आप पढ़े ही नहीं तो क्या। अब जब चिड़िया चुभ गई खेत तो आपका होत पछतात, जब चिड़िया चुभ गई खेत। तो वैसे ही कि आपका टाइम तो निकल गया, तो आप पछताने से क्या होगा। इससे अच्छा है कि आप इसको कंप्रोमाइज़ कीजिए, थोड़ा 10-20 मिनट इस पर समय दीजिए, आप इसको कवर कीजिए। अरे भाई, उसी को बाजीगर कहा जाता है जो हार कर जीत जाए। अब ऐसा थोड़ी है कि आप नहीं पढ़ें तो ना हमसे 8 तक मैथ नहीं आता है, छोड़ो ना, हमरा से पढ़ लेना जाएगा। आप ऐसा मत सोचिए, पढ़ा जाएगा। तो आइए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। तो चलिए अपने ही अंदाज में। तो मेरे दोस्त सबसे पहले हम इसको करते हैं इरेज। जो हमारे डस्टर से अच्छे से नहीं हो रहा है इरेज, तो इसके लिए हम रखे हुए एक कपड़ा और इससे हम करेंगे इरेज। चलिए आपको कपड़ा नहीं दिखाएंगे, ठीक है। आइए अब मेरे दोस्त, मैं उससे बताने से पहले देखिए मेरे अंदर कॉमेडी कुट कर भरा हुआ है। मैं आपको कॉमेडी करते करते गणित सिखाऊंगा, क्योंकि मुझे लगभग आज 3 से 4 साल का एक्सपीरियंस हो गया कि बच्चों को कैसे गणित सिखाना है, यार बच्चों को कैसे पढ़ाना है। मैं आपको बतलाता हूँ, कभी लाइव क्लासेस में मैं अपना दिखाऊंगा। मैं बच्चों को बहुत अच्छे से गाइड करता हूँ। मैं बच्चों को पीटता भी बहुत हूँ, उतना नहीं पीटता हूँ, पर उनको समझदारी के लिए मैं अच्छे से गणित उनको सिखा देता हूँ। जो बच्चे, हम लोग अभी ऐसे माहौल में रहे देहात में, यहाँ पे बच्चों को एजुकेशन उतना हाई लेवल का, मतलब उन्हें
पता ही नहीं कि हमें पढ़ना क्या है। वो ऐसे, जब मैं आपको थोड़ा सा 2 मिनट का स्टोरी सुनाता हूँ, आप थोड़ा सुन लीजिए। जब मैं कोचिंग स्टार्ट किया था तो मैं लगभग 4 बच्चे से स्टार्ट किया था। इस देहात के, मैं बहुत ही देहात है, 4 बच्चे से स्टार्ट किया था। अभी मेरे पास लगभग 100+ स्टूडेंट होंगे। और ये ऑनलाइन में 2-2 बैचेज, 2-2 चैनल चलाता हूँ। एक चैनल जो इस पर अभी आप देख रहे हैं 600+ सब्सक्राइबर, एक में बहुत जल्द गणित मंत्र थ्योरी स्टार्ट किया, उसमें 500+ सब्सक्राइबर, उसमें मात्र 25 से 26 वीडियो मैं अपलोड किया हूँ। इतना वर्क करते हुए प्लस मैं एक हमारी बगल के गांव में ही स्कूल है, इंग्लिश स्कूल, उसमें मैं ज्वाइन किया हूँ। मैं उस स्कूल में भी पढ़ाता हूँ। उस स्कूल में मैं सुबह 7 बजे जाता हूँ और शाम, मतलब कि बोले तो हम 3 बजे घर आते हैं। 3 बजे के बाद मैं सुबह पढ़ा कर ही जाता हूँ कोचिंग। और मेरा स्ट्रगल आप देख लीजिए, मैं बहुत अभी स्ट्रगल कर रहा हूँ मेरे दोस्त, और मुझे मज़ा आ रहा है स्ट्रगल करने में। मुझे लग रहा है कि हाँ, हम कुछ कर रहे हैं धीरे धीरे, क्योंकि फाइनेंशियल भी अब हम ठीक हो गए हैं, घर से पैसा नहीं लेते हैं, तो थोड़ा अच्छा मोटिवेट लगता है कि यार चलो खुद कुछ तो कर रहे। घर वाले गार्जियन भी नहीं बोलते हैं कि बच्चा खुद से करके पढ़ रहा है तो क्या बोलना इसको। तो आप लोग भी खुद सेल्फ डिफेंड बनिए, आप लोग थोड़ा चीज़ों को सीखिए, क्लास बच्चे को अच्छे से एजुकेट कीजिए। आप लोग भी, क्या दिक्कत है। तो मैं सुबह उठता हूँ, 4 से 5 बजे तक उठ जाता हूँ। मैं उस उठते ही मैं ब्रश करता हूँ, नहाता हूँ, मैं पूरा करके मैं 5-5:30 से कोचिंग पढ़ाता हूँ 6:30 बजे तक। 6:30 से मैं जाता हूँ, थोड़ी सी दूर है स्कूल, तो हम लोग जाने में 7 तक बज जाता है। अगर 7 से 7:01 भी हो गया तो मेरे दोस्त स्कूल में एल लग जाता है। एल का मतलब होता है लेट, और इस लेट ज़्यादा एल लगेगा तो आपको सैलरी पे डिपेंड पड़ता है, हमें हमारी सैलरी काट दी जाती है। ओके, फिर उसके बाद मैं आता हूँ 3 बजे, तो 3:30 तक मैं घर पहुँचता हूँ। 4 बजे तक खाना पीना खाकर 4 से 5 कोचिंग पढ़ाता हूँ 5:30 तक। फिर 5:30 से मैं आधे घंटे मैं खुद ना, तो मैं मतलब आप कह सकते कि खेलने के लिए, तो अब हम लोग का बंद हो चुका है, अब कुछ अलग पे ही हम लोग ध्यान दे रहे हैं। तो खेलना बंद, तो हम लोग जाते हैं कहीं घूमने, वहाँ पे जाते हैं मियाज से, मोबाइल ना हमारे पास फ़ोन रहता है ना कुछ, ऐसे मियाज से हम अपने दिमाग में सोचते रहते हैं कि आखिर आज कैसे पढ़ाएं कि आपको ज़्यादा समझ में आए। मैं दिन भर यही करता रहा हूँ। उसके बाद आता हूँ तो आपके लिए वीडियो शूट करता हूँ। मैं काफ़ी रात तक वीडियो शूट करने के बाद आपको देखते होंगे तो कुछ झनझन का आवाज़ हमेशा आपको रिकॉर्ड देखने को मिलता होगा वॉइस में, क्योंकि यहाँ पे देहात में झिंगुर जिसे बोला जाता है उसका आवाज़ आपके पास चला जाता होगा। तो हम इसमें कुछ कर भी नहीं सकते मेरे साथियों, और मुझे टाइम मिलता है तो यही टाइम मिलता है वीडियो बनाने के लिए, ठीक है। तो बस मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इतनी कष्ट से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, तो आप बस पढ़ लीजिए मैथ हमसे। एक और मैथ पढ़ लिया तो आपका गंगा पार हो जाएगा, ठीक है। तो इतना स्ट्रगल है मेरे दोस्त, और आप सभी का प्यार और सपोर्ट से बहुत ज़्यादा आप लोग सपोर्ट करें। बहुत जल्दी ये चैनल ग्रो हमारा हो रहा है, इस तरीक़ा से रहा तो बहुत जल्दी हम लोग चैनल मोनेटाइज यानी 100,000 सब्सक्राइबर पार हो जाएंगे। तो मेरे दोस्त, हम सबसे पहले बात करते हैं कि बड़ी और छोटी संख्या, तो हम इसे इंटीजर में समझेंगे। क्या समझेंगे? इंटीजर में, यानी इसको हिंदी में बोले तो पूर्णांक। क्या मेरे दोस्त? पूर्णांक में। अब ये पूर्णांक क्या होता है इसको ध्यान से समझना है, जिसको हम नंबर लाइन कहते हैं यानी संख्या रेखा कहते हैं। तो हम चलिए एक लाइन आपको खींचकर बतलाते हैं। देखिए, ये लाइन एकदम ना समाप्त होगा, आप इस लाइन को जहाँ चाहे ले जा सकते हैं। हम इस लाइन को खींचो तो हम इसको कहीं भी लेकर जा सकते हैं। ये लाइन समाप्त होने वाला नहीं, इसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता है, मतलब आप कह सकते हैं इसका ये समाप्त होगा ही नहीं। अब देखिए, यहाँ से शुरू कीजिए, ले जाते जाइए 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 जाइए, आपको इधर ना मन कर रहा है, इधर ना मन कर रहा, तो और इधर लेके चले जाइए। इसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता है, यानी कि आप लाइन को जितना चाहे बढ़ा सकते हैं। आप इस तरीका चाहे बढ़ा सकते हैं, चाहे इधर चाहे बढ़ा सकते हैं, इधर बढ़ा लीजिए, इधर बढ़ा लीजिए, आपका मन। अब बात आती है कि हम इसी लाइन से ही समझ जाएंगे कि -10 बड़ा है कि -20, तो कैसा लगेगा आपको? लगेगा ना। तो देखिए, अब हम इस लाइन को कहीं पे भी लाइन ले जाइए तो इसमें एक बीच होगा, वहाँ पे आपका 0 होगा। अब इस 0 से ही डिसाइड करेगा कि कौन संख्या बड़ा है और कौन संख्या छोटा है, ये 0 ही डिसाइड करेगा। आखिर कैसे? आज तक ना सीखे, आइए हम यहाँ पे आपको सिखलाते हैं। अब हम यहाँ पे खड़ा हैं, मेरे राइट हैंड यानी खाइए हाथ, ये लेफ्ट हैंड यानी बाइये हाथ। हम खाइए हाथ की तरफ जितना जाएंगे वो संख्या बढ़ते जाएगा, और बाएं तरफ जितना आएंगे संख्या घटते जाएगा। अरे यार, ये क्या माजरा है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। जैसे 0 के बाद आएंगे तो 1 आएगा, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, बढ़ते जा रहा है ना, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, इस तरीक़ा से ये जाते जाएगा। कहाँ तक? अनंत तक, इसका कोई अंत नहीं है। समझ गए ना? ये कहाँ तक जाएगा?
अनंत तक एकर कोई अंत नहीं है। अब 0 के बाद तो -1, -2, -3, -4, ये भी जाएगा आपका माइनस, यानी अनंत तक जाएगा। कहाँ तक मेरे साथियों? अनंत तक। यानी कि इसका चिन्ह, अब बताइए तो कि रेखा का कोई अंत है? अब इसको जितना चाहे उतना खींच सकते हैं, इसका कोई अंत नहीं है, नहीं ना। अब बात यहाँ पे ये आती है तो ये बताइए ना कि अगर हम बड़ा छोटा का पहचान कैसे करें, ठीक है। तो देखिए 0 से जितना इधर, 0 छोड़ दीजिए, आप जितना इधर जाइएगा संख्या बढ़ जाएगा। जैसे देखिए इधर जा रहे हैं, 0 से बड़ा 1, और इधर जाइए 1 से बड़ा 2, 2 से बड़ा 3, 3 से बड़ा 4, 4 से बड़ा 5, 5 से बड़ा 6, 6 से बड़ा 7, ऐसे ही बढ़ते जा रहा है। 0 से छोटा -1, -1 से छोटा -2, -2 से छोटा -3, -3 से छोटा -4। अब समझ गए ना कि कौन? अब बताइए तो हमको कि -20 बड़ा है कि -10? तो बोलिएगा कि देखिए -4, -5, -6, यानी पहले आ जाएगा -10 और ओकर बाद में बायां दाने आएगा -20, एक मतलब -10 बड़ा है। अच्छा ये बड़ा कैसे हो गया? कहिएगा कि 20 और 10 में ये 10 कैसे बड़ा हो गया? तो माइनस लगा हुआ। हमेशा माइनस में छोटी वाली संख्या बड़ा होती है और बड़ा वाला संख्या छोटा होता है। आखिर ये माजरा क्या है? देखिए हम बात करते हैं आपको, ठीक है। आप चोर हैं, क्या है? आप चोर हैं। अब आप चोरी कर लिए और हम भी चोर हैं, हम लोग दोनों चोरी कर लिए। आप हीरा चुरा लिए और हम खीरा चुरा लिए। आप क्या चुरा लिए? आप हीरा और हम खीरा। तो बताइए कि सबसे बड़ा चोर कौन हुआ? तो हीरा वाला ना। यानी कि आपके पास ज़्यादा पैसा हो जाएगा। तो ज़्यादा पैसा मान लिया जाए कि अब 1 लाख रुपया हो गया आपके पास, तो अब और मेरे पास 2 ही रुपया हुआ। तो बताइए कि इनमें सबसे बड़ा चोर कौन है? तो बड़ा चोर तो आप है, लेकिन सबसे छोटा चोर कौन है? तो बोलिएगा कि हम खीरा चुराए, यानी हम सबसे छोटा चोर है। लेकिन यहाँ पे बताइए कि चोरी वाला पैसा सबसे ज़्यादा केकरा पास? आपके पास। यानी कि आप छोटा हो गए, हम बड़ा हो गए। हाँ, चोरी वाला ज़्यादा पैसा जिसके पास वो छोटा, और चोरी वाला कम पैसा उसके बाद वो बड़ा। समझ गए ना? ठीक है। अब मैं आपको कुछ समझाता हूँ, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। बस इसी के ऊपर आज चर्चा करेंगे, क्योंकि यही आता है सबसे पहले। कक्षा 7 में जाइए, कक्षा 8 में जाइए, कक्षा 9 में जाइए, इस संख्या रेखा के बारे में पढ़ना है। आपको बोलेगा कि 4/7 को संख्या रेखा पर दर्शाइए, इस परिमेय संख्या को संख्या रेखा पर दर्शाइए, आपको दर्शाना पड़ेगा। तो देखिए अब ये 0, यहाँ से ध्यान दीजिएगा, ये 0 है ना, 0 से इधर जितना जाएगा सब प्लस में नजर आएगा। तो इसको हम लोग बोलेंगे धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक, राइट। धनात्मक पूर्णांक यानी सब प्लस में रहेगा। और 0 से इधर जो आएगा ऋणात्मक पूर्णांक। अब बच गया 0। तो 0 ना तो धनात्मक है, अधनात्मक पूर्णांक, चाहे कर एक और नाम है अऋणात्मक पूर्णांक, अधनात्मक पूर्णांक, अऋणात्मक पूर्णांक। अब 0 को चाहे तो अधनात्मक बोल दीजिए, चाहे अऋणात्मक बोल दीजिए। ऐसा क्यों? क्योंकि 0 ना तो प्लस होता है और ना ही माइनस होता है, ये तो उदासीन होता है। 0 ना तो प्लस होता है और ना तो माइनस होता है। बात समझ गए ना? तो देखिए इधर जितना जाइएगा बड़ा, इधर जितना जाइएगा छोटा, इधर जितना जाइएगा बड़ा, इधर जितना जाइएगा छोटा। तो आप बताइए -3 बड़ा कि -2? तो बोलिए -3 इधर, लेकिन -2 इधर। अरे वाह, इसका मतलब -2 क्या है? बड़ा। बताइए -4 बड़ा कि 0? -4 बड़ा कि 0? तो बोलिएगा कि 0। अरे भाई ये तो राइट तरफ आ रहा है, इसका मतलब 0 आपका बड़ा। बात समझ गए? अब हम बोल दें कि -7 बड़ा कि 1? बोलिए -7 तो एने आएगा कन्हू, और 1 इधर आ रहा है, मतलब 1 बड़ा। समझ गया ना? यार मेरे दोस्त, मैं आपको गणित ऐसा ही सिखा दूंगा ना कि आपको मज़ा आ जाएगा। इतना बात आप ध्यान रखिए। बस आपको क्या करना है कि आप सपोर्ट बनाए रखिएगा। और मैं आपको बता दूं कि हर एक जो वीडियो बनेगा उस लगभग
15 और 20 मिनट के बीच में ही रहेगा। इससे लंबा वीडियो आप उम्मीद भी मत रखिएगा हमसे, क्योंकि हम अपलोड कैसे करेंगे, यहाँ पे दिक्कत होती है अपलोड में। हम लोग पूरे देहात से आते हैं। जब मैं अपना गांव का ब्लॉग दिखाऊंगा ना आपको, तो आपको पता चलेगा सर आप ऐसे गांव में रहते हैं। जी हाँ, सिर्फ जानवर आपको दिखेंगे, जानवर का मैला आपको दिखेगा रोड पे, पर नो थैंक्स, ज़िंदगी है, गुजारेंगे। करीब पैदा लेना कोई गुनाह नहीं है, करीब मर जाना सबसे बड़ा गुनाह है। ये बात याद रखिएगा। जीवन में कुछ कीजिए चाहे ना कीजिए, दो चीज़ हमेशा ज़रूर कमाइएगा, एक पैसा, दूसरा इज्जत। पैसा जब तक है इज्जत आपके पास रहेगा, अगर इज्जत नहीं कुछ भी नहीं। पैसा और इज्जत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितना ज़्यादा ज़रूरी है पैसा, उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है इज्जत। ठीक है, तो किसी के साथ छल मत कीजिए, किसी के साथ आप ज़्यादा बुराई मत कीजिए। अपना लाइफ है, अपने एम पे फोकस रखिए, बस मैं इतना कहना चाहता हूँ आप लोगों को। अभी आप लोग छोटे हैं, मैं आपको मेंटोर कर सकता हूँ अपने एक्सपीरियंस के आधार पे, और काफ़ी चीज़ें तो मैं आपको इतने अच्छे से सिखाऊंगा कि आप सोच भी ना सकते हैं कि इतना छोटा सर और मुझे इस लेवल से सिखा सकते हैं, आप मान नहीं सकते। क्योंकि मैं बोल रहा हूँ कि 3 से 4 साल का मेरा खुद का एक्सपीरियंस है ऑफलाइन क्लासेस का, और मैं यूट्यूब तो बहुत पहले से ही कर रहा हूँ, पर फुल टाइम नहीं, लेकिन अब हर एक टाइम मैं यूट्यूब कर रहा हूँ। आपको मैं बोला तो कि मैं 2 चैनल यूट्यूब पे हैंडल कर रहा हूँ, उसके बाद मैं स्कूल हैंडल कर रहा हूँ, 2 बैचेस ट्यूशन का पढ़ा रहा हूँ, तो कुछ तो मेहनत है हमारे पास। तो आप फटाफट चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि आपको पूर्णांक समझ में आ गया, बड़े और छोटे का पहचान करना आ गया, तो एक और लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा वीडियो को। अब अगला आज फर्स्ट क्लासेस था, तो थोड़ा तो इंट्रोडक्शन होना चाहिए। तो मैं बता दूं कि मेरा नाम है संदीप, और मैं अभी कर रहा हूँ BSc ऑनर्स मैथमेटिक्स। मेरा जो कॉलेज है वो है जगजीवन कॉलेज गया में। तो बस इतना ही, ज़्यादा क्या आपको बतलाऊँ। मैं अभी BSc ऑनर्स कर रहा हूँ, मेरा सेशन 21-24 है, जो अभी तक एक एग्ज़ाम भी नहीं हुआ। हम लोग कोर्स कंप्लीट करके बैठे हुए हैं इंतज़ार में कि कब यूनिवर्सिटी हमारी एग्ज़ाम लेती है, पर उसी एग्ज़ाम वही डेट के मतलब बोल सकते हैं कि उतना दिन बैठ भी तो नहीं सकते हैं, खाली उसी अंतर्गत कुछ नया करने का प्रयास है, और आप सभी को कुछ ना कुछ सिखाने का प्रयास करूंगा। तो चलिए, अगर वीडियो कैसा लगा आपको ज़रूर कमेंट कीजिएगा, आपके कमेंट से हमें मोटिवेशनल मिलता है। चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। लाइक ज़रूर कीजिएगा इस वीडियो को।